जीएस पटना का 9वां करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9 यानी प्रैक्टिस सेट 9 का करंट अफेयर। आइए और देखते हैं कितना प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा, कल एग्जाम है। तो हाल ही में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है बताइए। यह खिताब ऑप्शन ए कर्नाटका ने जीता है, कर्नाटका ने जीता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह है निक्स्ट जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनघास। उपयुक्त सभी ने जीता है स्वर्ण पदक। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है। तो इसका लेखक डॉक्टर डॉक्टर एम ए हसन है। ऑप्शन डी डॉक्टर एम ए हसन है। उसके बाद किस राज्य में स्थित गधमडर्न पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यह ओडिशा राज्य, ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में है। उसके बाद हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यह आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में किया गया है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है। तो सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य हमारा हरियाणा बना है। ऑप्शन डी हरियाणा बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो वृक्ष संपदा योजना जो है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। उसके बाद हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है। तो यह नया मुखिया डिलेमा रूसेफ बने हैं। ऑप्शन ए डिलेमा रूसेफ। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गणित का नोबेल कहे जाने वाले एवेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। यह एवेल पुरस्कार जो है लुइस कैफरेली ऑप्शन ए को प्रदान किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मीडिया क्रमिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। तो यह बना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। उसके बाद वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो यह थीम जो था यह था यस वी कैन एंड टीवी। ऑप्शन सी यस वी कैन एंड टीवी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका स्थापना किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन डी गुरुग्राम में। उसके बाद हाल ही में जल दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो जल दिवस 2023 मनाया गया है 22 मार्च को। ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान राज्य। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पोषक पखवाड़ा कब मनाया गया है। तो पोषक पखवाड़ा जो है
वह मनाया गया है 3 अप्रैल 2023 को। 3 अप्रैल, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो यह प्लेयर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह, ऑप्शन सी। उसके बाद प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात के गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो यह प्रस्तावित किया गया है वर्धा को। ऑप्शन ए वर्धा को। ऑप्शन ए वर्धा को। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन सी। उसके बाद हाल ही में INS 2V के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है भूटान में। भूटान में। उसके बाद हाल ही में ईरानी कप 2023-22-23 की विजेता टीम कौन सी रही है? बताइए। यह है रेस्ट ऑफ सॉरी ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जीती है। उसके बाद हाल ही में PM मोदी ने कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है 7 पार्क, ऑप्शन ए 7 पार्क। उसके बाद हाल ही में मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन डी बांग्लादेश में। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है लद्दाख और मयूरभंज दोनों को। लद्दाख और मयूरभंज, ए और बी दोनों को। उसके बाद हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर अफगानिस्तान है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान। उसके बाद हाल ही में 19 जिलों का गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह की गई है राजस्थान राज्य के द्वारा, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य के द्वारा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंक अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को, ऑप्शन ए शक्तिकांत दास को। ठीक है। उसके बाद हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया में। उसके बाद हाल ही में डिजिटल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबा मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के साथ। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ऑल ओवर चैंपियन कौन बना है? तो ऑल ओवर चैंपियन जो है ये छत्तीसगढ़ बना है, ऑप्शन सी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी? तो यह अमेरिका ने दिया है, ऑप्शन ए अमेरिका ने दिया है। उसके बाद हाल ही में समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा। उसके बाद हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर दोनों को, यानी A एंड B दोनों को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
तो उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो यह राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जोधपुर, ऑप्शन ए जोधपुर में। उसके बाद हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 मार्च को, ऑप्शन ए 15 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यह विश्व का पहला देश बना है कना डेनमार्क, सॉरी, पहला देश बना है डेनमार्क, ऑप्शन बी डेनमार्क। उसके बाद स्विफ्ट फॉर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह है चाड चाड। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अ, ट्यूब हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है श्रीनगर में, ऑप्शन ए श्रीनगर में। उसके बाद हाल ही में तीसरा बहुपक्ष हाल ही में तीसरा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापोरेस लापो लापेरोस लापेरोस कहाँ आयोजित किया गया है? लापेरोस कहाँ आयोजित किया गया है? के आयोजित किया गया है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए हिंद महासागर में। उसके बाद हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी उ- उकुश उकुश योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यह अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उसके बाद 41 क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ये है मलावी, ऑप्शन ए मलावी, सॉरी मलावी, ऑप्शन ए। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है नाटू नाटू सॉन्ग, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो यह सबसे लंबा सिद्धिरुदा सिद्धिरुदा स्वामी प्लेटफॉर्म। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स एमपीएक्स का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांस के द्वारा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन बी तेलंगाना में। इसका 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा जारी
भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो यह है रुद्रप्रयाग और यह है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों ही है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरोपी जिसमें विस्फोट हुआ था वो कहाँ स्थित है? तो वह इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जय हिंद फ्रेंड्स, हो गया 9वां सेट खत्म, अब आगे आएगा 10वां सेट। कल एग्जाम है तो तैयारी जम के कीजिए। जय हिंद।